हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज का हमारा लेक्चर होगा आपका 7th नंबर का। इससे पहले मैंने जो भी कराए हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उन पर एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, आपका फास्ट रिविज़न करवाती हूँ। ये रिविज़न बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको पता है कि आपका होम गार्ड का एग्ज़ाम बहुत ही करीब 25 से 27 अप्रैल को होने वाला है, तो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। तो अभी सिर्फ आपके पास रिवीजन करने का ही टाइम है। रिवीजन जितना करेंगे उतना आप अपने एग्ज़ाम के क्लियर करने के बहुत ही करीब होंगे। अभी आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चंस को। रिवीजन हमारा फास्ट रहेगा, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पेशेंसली उसको देखना है, फिर उसको आंसर देना है और अपने आप को चेक करना है कि आप कितने सही कर पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, आप अभी कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ओके, लेट्स बी स्टार्ट। क्वेश्चन पहला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहली सूची में क्या दिया गया है, सेकेंड सूची में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहली सूची में जो आपका दिया हुआ है, कहता है कि यहाँ पर पुलिकट झील क्या उड़ीसा में है, चिल्का झील क्या राजस्थान में है, बूलर लेक क्या आपकी तमिलनाडु में, या फिर सांभर झील आपकी कश्मीर में। जी बिल्कुल नहीं। अगर मैं इसको मिलान करूँ तो देखिए, पुलिकट जो लेक है ना, वो आपकी तमिलनाडु में आ जाएगी। इसका मतलब पहले का आपका तीसरा आ जाएगा। ठीक है, चिल्का लेक जो है ना, वो आपकी ओडिशा में है, तो ओडिशा मतलब पहले पर है, तो ये आपका पहला आ जाएगा। उसके बाद बूलर लेक अगर आपको पता हो तो ये आपकी मीठे पानी की झील है और बूलर लेक आपकी पड़ती है कश्मीर में, यानी कि चौथा आ जाएगा। लास्ट में पड़ता है सांभर झील। सांभर झील जो है ना, वो आपकी राजस्थान में है और खारे पानी की झील है, तो यहाँ पर राजस्थान दूसरे नंबर पे है, तो हमारा हो जाएगा दूसरा, यानी कि 3 1 4 2। ऑप्शन कहाँ पर एक बार देख लेते हैं, 3 1 4 2, 3 1 4 2। आप पहले ही ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर हमारा पहला इज करेक्ट है। अगला देखेंगे हम, देखो यहाँ पर पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम थोड़ा और फास्ट करेंगे, बस अच्छे से पढ़ना भी ज़रूरी है। जल्दी पढ़ने के चक्कर में हम सिली मिस्टेक ना करें, क्योंकि सिली मिस्टेक ऐसी ही एग्ज़ाम में हो जाती हैं। बहुत जल्दी के चक्कर में हम बहुत जल्दी अपने एग्ज़ाम से समेट कर बाहर आ जाते हैं और एग्ज़ाम कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको अपने एग्ज़ाम से, अपने रिजल्ट से बाहर कर देता है, तो आप ऐसा भी ना करें। क्वेश्चन सेकेंड है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया की राजधानी है। तो मलेशिया की राजधानी क्या बैंकॉक है, कुआलालंपुर है, जकार्ता, फिर मनीला हो जाएगी। मलेशिया की जो आपकी राजधानी है वो कुआलालंपुर है, तो आंसर हमारा यहाँ पर बी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से, क्या है कि निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए। ठीक कर लेते हैं। कथन पहला क्या कहता है, कथन पहला कहता है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में संविलय और अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, संविलय और अधिग्रहण। इसको समझना जरूरी है। संविलय मतलब होता है एक दूसरे की जमीन को आपस में विलय कर देना, और अधिग्रहण मतलब सरकार की दूसरों की जमीन को अधिग्रहण में कर लेती है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कारण क्या कहता है। कारण कहता है कि भारत में एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, गलत बात है। यहाँ पर बोला गया है कि भारत में एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार में ढील दी गई है। नहीं भाई, एकाधिकार में हम ढील नहीं दे सकते, तो हमारा कारण गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा कथन सही है। तो कहता है ऑप्शन देखिए, ए सही तथा ए आर दोनों सही है, तो ए आर दोनों सही ही नहीं है। दूसरा कहता है ए तथा आर दोनों सही है, भाई आर सही ही नहीं है। तीसरा कहता है कि ए तो सही है किंतु आर गलत है। बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए आपका सही और आर गलत लिखा हुआ है। अगला है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान कहा जाता है। तो इतिहासकारों ने दिल्ली का पहला सुल्तान आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को माना है। आंसर याद आपको हो जाना चाहिए, बी बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो है ना गुलाम वंश का है। प्राकृतिक गैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन होती है। क्या 50%, आपकी 60%, 70% या फिर 75% होती है। तो आपकी जो प्राकृतिक गैस होती है, इसमें मीथेन आपकी 75% होती है। आंसर हमारा डी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा कब लागू हुआ था। नोटा हमारे यहाँ पर जब हम वोट करते हैं, तो आप देखते हैं वोटिंग की जो सारे बटन होते हैं, उसके लास्ट में एक नोटा का बटन होता है, जो कहता है कि अगर आप कोई कैंडिडेट पसंद नहीं करते हैं तो नोटा बटन दबाकर आ जाइए। तो उसको नोटा बटन जो है 2013 में हमारे यहाँ पर जो वोटिंग मशीन है उसमें जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय
पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होता है। या अगर मैं आपकी इंडिया की बात करूँ तो ये जो आपका इंडिया वाला मैप है ना, ये वाला, यहाँ पर आपका पड़ता है, क्या पड़ता है, तो पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश और इधर पड़ता है आपका गुजरात। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि सूरज सबसे पहले यहाँ चमकता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, फिर आपका पड़ता है गुजरात में आके। तो कितना पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में चमक जाता है, सूरज उग जाता है, उसके बाद में कितने देर के बाद में आपका गुजरात में चमकता है आकर। तो याद रखना इन दोनों के बीच में सूरज की जो आने की डिस्टेंस है ना, वो 2 घंटे की है, यानी कि सूरज 2 घंटे गुजरात से पहले ही अरुणाचल प्रदेश में चमक जाता है, यानी कि उग जाता है। हमारा तो आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ध्यान देना ऑप्शंस को, पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से गठित होते हैं। क्या ये बात सही लिखी हुई? प्रत्यक्ष होते हैं? नहीं भाई, अप्रत्यक्ष होता है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 होती है। 18 तो वोट देने की आयु होती है। अगर पंचायत के चुनाव लड़ने हैं तो आपको 21 की एज चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। बिल्कुल ये बात सही लिखी हुई, तो आंसर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, कोराडी थर्मल पावर स्टेशन जो कि एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है, वो कहाँ पर स्थित है, तो नागपुर महाराष्ट्र में है, और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला देखेंगे हम, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है। तो याद रखना, जो सर्दियों में बारिश होती है वो भूमध्य रेखा से उत्पन्न होने वाली जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, वहाँ से बारिश आती है, तो वो हमारे यहाँ पर जो रबी की फसल होती है, यानी गेहूँ की फसल होती है, उसके लिए फायदेमंद होती है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत की आर्थिक व्यवस्था से जुड़े सत्य कथनों को नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से चयनित कीजिए। ठीक है, पहला कहता है कि भारत में सरकारें लोक एवं निजी दोनों ही उत्पादों का उत्पादन एवं आपूर्ति कर सकती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे यहाँ पर सरकार हो या फिर निजी संस्थान, दोनों ही उत्पादों को मतलब उत्पादों को जो है ना सप्लाई और उसका उत्पादन कर सकती हैं। बिल्कुल बात सही है। दूसरा कहता है कि वर्तमान में भारत में निजी क्षेत्र को लोक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति नहीं है। ये बात सिरे से इनकार कर सकते हैं। आप बताइए, क्या प्राइवेट सेक्टर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बना सकती है जो आपकी सरकार बनाती हो? ऐसा कुछ नहीं है, बना सकती है। कुछ वस्तुओं में लिमिटेशंस हैं, जैसे कि आपकी परमाणु वगैरह में उनमें काम नहीं कर सकती, बाकी सारे काम कर सकती है। तीसरा है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के प्रचलन के बाद लोक वस्तुओं की उपस्थिति बढ़ती चली गई है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ये पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, तो हमारा एक बस सी वाला ऑप्शन देखिए, पहला एंड तीसरा सही हो जाएगा। करीबा बांध निर्मित है, तो करीबा बांध जो आपका है ना, क्या काफ्यू नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है, चाम्बेजी पर, या फिर काम्पोपो नदी पर है। तो याद रखना, ये अफ्रीका की है और जाम्बेजी नदी पर है, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में पड़ती है। अगला देखेंगे, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी की जो मध्य है वो आपकी सतपुड़ा की रेंज है, यानी कि सतपुड़ा की है, अरावली है, हाँ सतपुड़ा की है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, वर्ष 2019 में विश्व के किस देश ने पहली बार जलवायु आपातकाल घोषित किया? तो आपके ब्रिटेन ने सबसे पहली बार आपका जो है ना जलवायु आपातकाल लागू किया था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? तो अग्निशमन दिवस जो है ना वो आपका 4 मई को मनाया जाता है। आंसर डी इज करेक्ट है। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से जो अपनी सीमा नहीं बनाता है वो आपका नागालैंड हो जाएगा। बाकी सबके सब यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। एक बार क्वेश्चन इसको देखिए और अच्छे से पढ़ेंगे। देखते हैं, दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। कथन कहता है कि मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभाव स्रोत होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि मरुस्थलों में अच्छी खासी ऊर्जा उत्पादन वहाँ पर होती है। कारण क्या कहता है कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर दोनों ही सही हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो राइबोफ्लेविन हम विटामिन B2 को कहते हैं। आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा यूरो फुटबॉल से। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आंसर हमारा बी विल बी राइट हियर। अगला देखेंगे क्वेश्चन, द
इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो आपके कौन है? क्या मौलाना अब्दुल कलाम है, जयप्रकाश नारायण है, सुभाष चंद्र बोस हैं, या फिर मानवेंद्र नाथ रॉय हैं? तो जो आपकी द इंडियन स्ट्रगल की पुस्तक है ना, वो सुभाष चंद्र बोस की है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम में प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, देखते हैं। धौलागिरी पूरब से पश्चिम, मतलब हमें इधर से इधर जाना है, ठीक है। धौलागिरी आपकी नेपाल में है, कंचनजंगा आपकी नेपाल में है, मकालू आपकी उधर पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, और माउंट एवरेस्ट है, तो ये तो बीच में आ जाएगी कंचनजंगा और धौलागिरी के। तो ये तो आपका गलत हो, क्योंकि हमें पूरब से पश्चिम जाना है, तो गलत हो गया। नामचा पर्वत ठीक है, पूरब में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में कंचनजंगा आती है, बिल्कुल बात सही है। फिर नंदा देवी आता है, फिर माउंट एवरेस्ट नहीं, नामचा पर्वत आता है, फिर कंचनजंगा आता है, फिर आपकी माउंट आता है, फिर नंदा देवी है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा कहता है कि मकालू आती है, ठीक है, मकालू के बाद धौलागिरी आती है, नहीं, ये भी गलत हो गया। नामचा पर्वत के बाद आपका कंचनजंगा आती है, बात बिल्कुल सही, आंसर हमारा डी हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर। अगला देखेंगे, सरकारी निकायों को नेटवर्क आधार और ई शासन समर्थन उपलब्ध करा रहा है, तो कौन करा रहा है? NIC, बिल्कुल NIC ये उपलब्ध कराता है, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। बांग्ला का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो वो पश्चिम जो बांग्ला है ना, क्या पश्चिम बंगाल का है, मेघालय का है, बिहार का है, फिर मिजोरम का हो जाएगा? तो बांग्ला आपका मेघालय का हो जाएगा, आंसर बी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किस के आधुनिकीकरण से है? तो वो आपके डाकघर से है। आप बी को देखिए, और बी आपका यहाँ पर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के देश के उभरते उद्यमियों के लिए पिच टू मूव से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ओके, क्या विचार करना है? पहला है कि इसका उद्देश्य, थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ना ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो जाए। अब ठीक है, पहला कहता है कि इसका उद्देश्य स्टार्टअप के कारोबार से जुड़े नए विचार निर्णायक मंडल के सामने पेश करने का मौका देना, बिल्कुल बात सही है। दूसरा कहता है पिच टू मूव प्रतियोगिता का आयोजन वैश्विक गतिशीलता सम्मेलन के हिस्से के रूप में नीति आयोग और भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सच की ओर से संयुक्त रूप से किया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों बात सही है, मतलब ए पहला और दूसरा बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मानचित्र 1, 2, 3, 4 से चिन्हित स्थलों को निम्नलिखित में से सूची, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं गया है। बुर्जहोम आपका सबसे ऊपर आता है, चिरांद उसके बाद आता है क्योंकि बिहार में है, नागार्जुन कोंड आपका कहाँ पर आता है? तो आपका उसमें आंध्र प्रदेश में आता है, पेरियमपट्टी आपका तमिलनाडु में आता है। इसमें मैप नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अगला देखिए, ग्रीष्म ऊष्मा में हमें पंखे के नीचे अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हमें हवा मिलती है, ऐसी बात है क्या? नहीं, थोड़ा दिमाग से सोचें। ये हमारे ऊपर ठंडी हवा फेंकता, बात तो सही है, लेकिन एक सही आंसर नहीं है। हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन को देखना है। ये हवा उत्पन्न करता है जो शरीर से ऊष्मा को दूर करता है, बात तो ये भी ठीक है। ये संवहन पवन उत्पन्न करता है, बात तो ये भी ठीक है। लेकिन डी को देखिए, हवा की गति को बनाए रखता है जिससे सुबह दिन के पसीने का बाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो आंसर सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नांकित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन पहला कहता है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। ये बात तो सही है। कारण कहता है कि ये वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ नहीं भाई, इसकी मुलाकात ही चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं हुई, तो ये पराजित कैसे हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर कारण गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला कहता है कि ए आर दोनों सही है, नहीं सही है। ए आर दोनों सही है, जब सही ही नहीं तो कैसे मान लें। सी कहता है कि ए तो सही है परंतु आर गलत है, यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहता है, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप हैं, तो किसके हैं? तो ये आपके कैल्शियम फॉस्फेट के हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं और संगमरमर भी कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर डी विल बी राइट। अगला देखिए, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है। तो चुंबक का सबसे अच्छा गुण ये है, वो क्या करता है? दिशा बताता है। दिशा कैसे बताता है कि अगर आप चुंबक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देंगे तो वो सिर्फ उत्तर की दिशा ही इंडिकेट करता है। तो ऐसे हमें सारी दिशाओं का पता चल जाता है। अगला देखेंगे हम 31 नंबर का, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से
किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना, नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ था वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के लिए हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हवाई सेवाओं के लिए नहीं, रेल यातायात के लिए नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच में दोहरे कराधान के लिए नहीं। अब डी वाले ऑप्शन को देखिए, कहता है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। तो ऑप्शन डी विल बी राइट हियर। अगला देखिए, विद्युत दर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य पूछा गया है। तो इसका कार्य होता है विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना, स्पूलिंग उत्पन्न करना, आवेश के परिणाम को निश्चित करना, या फिर इलेक्ट्रॉनों का आवर्धन करती है ताकि वे दृश्य हों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय शोषण में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में पाई जाती है? तो याद रखना, फलों के रस में अगर खमीर होने वाले जो अवायवीय शोषण होता है तो उसमें जो वो अल्कोहल जो है ना पदार्थ बन जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक बार डी को देखें, डी विल बी राइट हियर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? तो उसने गृह कर लगाया था, गृह कर, जिसको घरी कहा जाता था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी विल बी राइट। अगला देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? क्या महाराष्ट्र का, केरल का, हरियाणा का, या फिर आपका कर्नाटका का? तो याद रखना, केरला का जो जनसंख्या घनत्व है ना वो आपका 800 से डेंसिटी उसकी ज़्यादा थी। अगला देखिए 36 नंबर का, किसी व्यक्ति की जीभ मितीय पहचान हेतु अंगुली छाप क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा से प्रयोग में लाया जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो आप उसकी उंगलियों की छाप तो लेते हैं, यानी फिंगर प्रिंट के साथ साथ और क्या क्या ले सकते हैं? तो परितालिका मतलब उसकी आइरिस का परीक्षण कर सकते हैं, दृष्टिपटल का भी कर सकते हैं, और आप उसकी बोली यानी कि वाक अभिज्ञान का भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मोजिला फायरफॉक्स, ये तो एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, तो यही नहीं होगा फिर, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, एप्पल मैकओएस है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स जो है ना आप लोग कुछ लोगों ने यूज़ भी किया होगा इसको, ये तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो आपको अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो 356 के अंतर्गत चले जाइए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी.आर. अम्बेडकर, केसरी। देखो, केसरी और मराठी दो जो न्यूज़पेपर थे ना वो आपके बाल गंगाधर तिलक के थे। केसरी आपका मराठी में था और मराठी आपका इंग्लिश में था। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इन्होंने अम्बेडकर पे लिखा हुआ है। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ लिखा है, हाँ, तो सी बिल्कुल सही है, ये बात सही है और सही ही पूछा गया है। बी वाला देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने क्या यंग इंडिया लिखा हुआ? नहीं, यंग इंडिया और हरिजन ये दोनों महात्मा गांधी के हैं, ना कि बाल गंगाधर तिलक के हैं। और ये जो मूक नायक है ना ये गांधी जी का नहीं है, ये तो बी.आर. अम्बेडकर का है। तो यानी बेसेंट की कॉमनवेल्थ है, तो यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल सही होना चाहिए, बाकी सभी के सब गलत मैच है। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, कराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कराकोरम रेंज ही आपकी जब लद्दाख साइड में पड़ती है तो वहीं पर आपका ये अभ्यारण्य भी होगा। तो लद्दाख आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और भी है, देख लेते हैं। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो थैलीसीमिया आपके ब्लड यानी कि खून को प्रभावित करती है। थैलीसीमिया में क्या होता है कि जो आपकी हीमोग्लोबिन है वो कहीं ना कहीं कम होने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो याद रखना, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ होता है। आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक दिस इज नहीं, लास्ट नहीं है, अब कुछ लास्ट होने वाले ही हैं। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट हम ग्लिसरीन को कहते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी इज करेक्ट, दिस इज लास्ट आई थिंक।
भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, विधि मंत्री या फिर आपके प्रधानमंत्री करते हैं। तो याद रखना अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आंसर बी विल बी राइट हियर। अब क्वेश्चन आई थिंक हाँ दिस इज लास्ट क्वेश्चन एंड मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से किया होगा। गाइज आप अच्छे से करिए और अच्छे से अपना पेपर देकर आइए, एग्ज़ाम देकर आइए और अच्छी सी वर्दी लेकर आइए ताकि आपको अपनों पर प्राउड हो और आपको खुद पर प्राउड हो, आपकी फैमिली को आप पर प्राउड हो कि हाँ आपने कर दिखाया है। देखिए अगर मेहनत आपकी बहुत ही अच्छी है तो बस थोड़ी सी और कर लें और वर्दी लेकर ही लौटें, क्योंकि क्या होता है कि आपने मेहनत भी बहुत की होती है, बस थोड़ी सी कमी बच जाती है, फिर आप फेलियर में गिनती में आ जाते हैं कि आप तो फेल हुए हैं और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता है आपकी गिनती उसी में होती है। तो गाइज़ बहुत अच्छे से करें, मेरी विशेष मेरी उम्मीदें आपके साथ हैं, आप अच्छे से करें एग्ज़ाम, खरे उतरें अपनी उम्मीदों पर। तो थैंक यू गाइज़। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा सेशन, मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।